दिस इज कासिम हटक, आपके साथ मुखातिब है। चैप्टर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक के हवाले से एक अहम टॉपिक। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में। क्योंकि इससे पहले वीडियो मैंने आपके सामने बायो एनर्जेटिक पे कर ली है, उसका खुलासा मैं आपके साथ बयान करता हूँ। ये आपको नजर आ रहा है बायो एनर्जेटिक असल में क्या है? एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, जो कि एनर्जी जब ट्रांसफॉर्मेशन यानी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में एनर्जी ट्रांसफर होती है। बायो एनर्जेटिक में जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो आपको एक प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का मिलेगा और दूसरा रिस्पायरेशन का मिलेगा। फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, और जबकि रिस्पायरेशन में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। याद रखिए कि ये लाइट एनर्जी जब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो ये लिविंग सिस्टम में स्टोर हो जाता है। अब इस कन्वर्जन में यानी लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी के कन्वर्जन में मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बाद फिर स्टोर होती है, जबकि रेस्पायरेशन में केमिकल एनर्जी यानी ग्लूकोज काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो जाता है और इस कन्वर्जन में फिर एक मर्तबा फिर अल्टरनेटिवली मॉलिक्यूल केमिकल एनर्जी के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होते हैं। तो इस तरह यहां पर भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस का जिक्र है और यहां पर भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का जिक्र है। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आज आपको इस मुख्तसर वीडियो में मैं आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या है आपको बताऊं। तो ये शुरू करता हूं। सबसे पहली बात यह है कि ऑक्सीडेशन क्या है, ठीक है ना। अब ऑक्सीडेशन को आप जरा गौर से जी, ऑक्सीडेशन क्या है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? याद रखिए कि ऐसा केमिकल प्रोसेस यानी ऑक्सीडेशन इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच molecule or compound loss of electron is called oxidation। एग्जाम्पल देखें जी। एग्जाम्पल, ये एक हमारे साथ एक मॉलिक्यूल है या एक कंपाउंड है, ठीक है ना। ये इसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है और इस ऑक्सीडेशन के नतीजे में आपको इस तरह का रिएक्शन नजर आएगा। ये देखो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, ये आपको इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है। इस केमिकल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। यानी ऑक्सीडेशन इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल या कंपाउंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये आपको नजर आ रहा है, ये लॉस हो गए, ठीक है। अब जी तो जी अब जो मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हुआ है ये आपको नजर आ रहा है, ये एक कंपाउंड है। ये यहां पर इस सूरत में होगा, रिड्यूस होगा, और यहां पर चूंकि इससे इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुके हैं, यहां पर आप इसके लिए इस तरह का लफ्ज लिखेंगे ऑक्सीडाइज, ठीक है ना। हो गया क्लियर? ठीक है, आगे जाए। अब जी दूसरा रिडक्शन क्या है? रिडक्शन रिएक्शन जी, रिडक्शन क्या है? Reduction is a chemical process in which molecule or compound gain of electron occur। जिसमें किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? गेन हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। अब देखिए यहां पर एग्जांपल को देखिए जी, एग्जांपल को देखिए। वही मॉलिक्यूल है या वही कंपाउंड है NaDH2 जी, NAD प्लस हाइड्रोजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपको हो गया, ये हो गया जी रिड्यूस। अब यहां पर ये क्या है? ऑक्सीडाइज है, और यहां पर ये क्या है? रिड्यूस है। इसको रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं।
इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। याद रखिए कि बायो एनर्जेटिक में यानी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में हमेशा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने के बाद या एनर्जी को स्टोर करेंगे इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस, या एनर्जी को रिलीज करेंगे इन केस ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये जब दोनों किसी रिएक्शन में हो जाए, यानी एक तरफ मॉलिक्यूल या कंपाउंड रिड्यूस हो जाए, दूसरी तरफ दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाए, और फिर इसके बाद वही पहला वाला मॉलिक्यूल फिर रिड्यूस हो जाए, और फिर दूसरा वाला मॉलिक्यूल फिर ऑक्सीडाइज हो जाए, तो इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिएक्शन के नतीजे में एनर्जी क्या होगा? अगर फोटोसिंथेसिस का स्टेप है बायो एनर्जेटिक में तो वहां पर एनर्जी स्टोर होगा, अगर रेस्पिरेशन का स्टेप है तो वहां पर एनर्जी रिलीज होगा। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को अलग अलग आपको समझाऊं। इस पूरे चैप्टर में आपको मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल और कंपाउंड के नीचे इस तरह के लफ्ज लिखे होंगे, रिड्यूस। अब इस रिड्यूस का क्या मतलब है कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। इस यहां पर जो आपको नजर आ रहा है ऑक्सीडाइज, इसका क्या मतलब है कि इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। क्लियर? अब जी इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। याद रखिए कि फोटोसिंथेसिस में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है, जिसके नतीजे में मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज और रिड्यूस अल्टरनेटिवली हो जाने के बाद एनर्जी को स्टोर करते हैं। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर स्टोर एनर्जी हो जाता है। अब दूसरी तरफ रिस्पायरेशन में भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, जिसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होंगे, यानी जब मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होंगे अल्टरनेटिवली, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद पहला, तो इस तरह अल्टरनेटिवली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बाद मॉलिक्यूलों से एनर्जी रिलीज होगा, और ये एनर्जी एटीपी की शक्ल में तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करेंगे। तो ये दूसरा रेस्पिरेशन में। तीसरी बात इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, तीसरी बात ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आर वाइड स्प्रेड इन ऑल लिविंग सेल। तमाम लिविंग सेल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या हो जाता है? होता है, क्योंकि अगर एक तरफ या सेल ने एनर्जी स्टोर करनी है या सेल ने एनर्जी रिलीज करनी है एटीपी की शक्ल में, तो लाजमी तौर पर वहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होगा। चौथी इंपॉर्टेंस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये आपके साथ मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की वजाहत करनी थी। फिर भी अगर आपका कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो गया है तो डेफिनेटली सवाल आपका हक बनता है। कमेंट बॉक्स मैंने आपके लिए खुला छोड़ दिया है। वीडियो पर लाजमी तौर पर अपना फीडबैक देना न भूलिए। आपके लाइक देने से, अगर आप नए हो, आपके सब्सक्रिप्शन से हमारा हौसला बढ़ता है और हम अपने काम को अच्छे से अच्छा, खूब से खूबतर बनाने की फिर कोशिश ज्यादा करेंगे। ठीक है ना? आपके एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा हौसला बनता है, इसलिए पहले फुर्सत में लाइक दे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन पर, फर्स्ट ईयर के लेवल पर, क्लास 9 के लेवल पर, मैट्रिक लेवल पर, इंटर लेवल पर, तो लाजमी तौर पर वो क्वेश्चन करे। इसके अलावा अगर आपका लेवल हाई है तो वो भी क्वेश्चन करे। ये नहीं कहता कि मैं उसको पाबंद करता हूं, वो भी क्वेश्चन करे। ठीक है ना? इजाजत चाहता हूं आपके ढेर सारी दुआओं के साथ। इंशाअल्लाह बहुत जल्द बायो एनर्जेटिक्स से एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपने दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज।